मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, अटल डुल्लू जी, सभागार में उपस्थित भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों तथा गणमान्य अतिथिगण, सबसे पहले मैं आदरणीय अमित शाह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में से भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का प्रयास किया। अब सब देर से कार्यक्रम चल रहा है, मैं जानता हूं गृह मंत्री जी को एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा ताकि गृह मंत्री जी को हम विस्तार से सुन सकें। मुझे लगता है आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का विमोचन अभी कुछ देर बाद उसका गृह मंत्री जी करेंगे। ये देश में अपने तरह का पहला इनिशिएटिव मैं कह सकता हूँ। में प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता का जो लेखा जोखा है, मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हम सबके लिए निश्चित रूप से भविष्य में लाभदायी होगा और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो, ये निश्चित रूप से एक नई बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के लिए इसके माध्यम से एक संदेश दिया है। अभी बताया गया है कि 10 पैरामीटर हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं, उसके इस आधार पर जिलों की रैंकिंग बनाई गई है। ये साइंटिफिक तरीका है। मुझे लगता है कि उसके विस्तार में जाने के बजाय मैं 2-4 बुनियादी बातें करना चाहता हूँ। एक बार मैं मॉस्को गया था देश के पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के साथ। जाने के पूर्व एक बैठक थी, तो बैठक में उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है दुनिया के किसी देश से बेहतर है, लेकिन उसमें कई लोग हैं जो काम कैसे नहीं हो ये बेहतर जानते हैं बजाय इसके कि काम कैसे हो। मुझे लगता है कि इस मोड़ से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अगर किसी के पास ये गुण है तो इस गुण को थोड़ा कम करने की जरूरत है। काम कैसे हो, अगर ये हमारी दृष्टि में होगा तो मुझे लगता है कि उसका लाभ सामान्य व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा। दूसरा, मैं जो परिणाम आए हैं उन जिलों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। जैसे जम्मू प्रथम स्थान पर है, 5 उनके जिलाधिकारी और पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। दूसरे नंबर पर डोडा, तीसरे पर सांबा, चौथे पर पुलवामा और 5वें नंबर पर श्रीनगर को हृदय से बधाई। अलग अलग सेक्टर में सुशासन के वादे को निभाने के लिए अन्य जिलों ने भी अनेक प्रयास किए। आज क्या समस्याएं हैं, भविष्य की चुनौतियां क्या हैं और उनकी तैयारी कैसे करनी है, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। किसी जिले ने किसी सेक्टर में बेहतर काम किया है। मेरा अनुरोध होगा जिला की कमान संभाल रहे अधिकारियों से कि 2 साल का एक विजन करो। स्पोर्ट्स पर्सन, इकोनॉमी से रिलेटेड लोग, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, मुझे लगता है कि 2 साल का विजन डॉक्यूमेंट अगर हम हर जिले का बनाते हैं और अनवरत उसी आधार पर हम काम करते हैं तो बेहतर परिणाम हम दे सकते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कॉन्सेप्ट जब देश में आया तो मुझे लगता है कि एक समय था जब हम उनको पिछड़े जिले कहते थे और उन्हें महत्वाकांक्षी जिले कहते हैं। अनेक उन जिलों को आज देखने के बाद लगता है कि उनमें बड़ा परिवर्तन हुआ है और किसी भी विकसित जिले से वो कई मायनों में आगे चले गए। मुझे लगता है कि इस तरह का काम अब जम्मू कश्मीर में हमें निश्चित रूप से करने की जरूरत है। जैसे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं जम्मू ने अव्वल स्थान हासिल किया, लेकिन शोपियां ने पर्यावरण में अव्वल स्थान हासिल किया। मुझे लगता है कि जम्मू को ये सीखने की जरूरत है शोपियां से कि पर्यावरण में वो कैसे उच्च स्थान हासिल कर सकता है। और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यूटी स्तर पर बनाने की जरूरत है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हर जिले की एक दूसरे से निरंतर शेयर की जा सके। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतरीन काम हम कर सकते हैं।
सकते हैं। और आज के युग में इनोवेटिव इंटरवेंशन और टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी सहायता से गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर वर्ग को भी हम न्याय देने में और समतामूलक समाज के निर्माण में प्रगति कर सकते हैं। बापू एक बात कहा करते थे कि यदि कोई दुविधा है मन में तो क्या करना चाहिए, तो वे कई बात कहते हैं कि तुम भारत के सबसे उस असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या जो तुम करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। बैठ करके हम अपने फैसला कर लें उससे भलाई होती है कि नहीं होती है। मुझे लगता है अगर ये बात हमारे दिमाग में रहेगी तो बड़ा बदलाव हम कर सकते हैं। एक और बात कि जनता की भलाई के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, जिन लक्ष्यों को हम लेकर के चल रहे हैं, एक बार हम स्वयं मूल्यांकन तो करें कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं। ये धन का ऑडिट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुशासन में हमारा प्रदर्शन पाले के उस तरफ कैसा है, इस पर यह ध्यान आकर्षित करता है। और मुझे याद है कभी मैं लोकसभा में था तो उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि उत्तरदायित्वपूर्ण स्पष्ट व्यवहार अच्छे प्रशासन की कुंजी होती है। और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि सुशासन की बुनियादी इकाई में जन भागीदारी, आम सहमति, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायी, प्रभावी, न्याय संगत, समावेशी तथा रूल ऑफ लॉ, इन 9 चीजों का होना बड़ा आवश्यक है। और ये अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति या योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हम कर सकेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोशिश हम सब कर रहे हैं कि प्रभावशाली ढंग से नीतियां आगे बढ़ें, सुशासन का हर एक अंग गतिशील हो। और ये सच है कि 2019 के बाद गुड गवर्नेंस के रास्ते में जो कई बंदिशें थीं वो हटाई गई हैं। 890 केंद्रीय कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। बुनियादी इकाइयों में अधिकार संपन्नता भी आई है। और कई बातों का जिक्र चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता ने किया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को देश मनाता है, वाजपेयी जी का जब जन्मदिन। गृहमंत्री जी ने उस दिन 2020-21 का जो नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी 4 सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, कॉमर्स तथा इंडस्ट्री, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशरी, इसमें जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन था। और 2019 के मुकाबले हमारी रैंकिंग उसमें काफी बेहतर हुई है। 11 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तथा हिल स्टेट्स में इंडस्ट्री सेक्टर में जम्मू कश्मीर की रैंकिंग नंबर 1 है, जो मैं समझता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में किए जा रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों और ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल तैयार करने के हम सबके प्रयास से जो कार्यक्रम हमने चलाए, चाहे वो मिशन यूथ हो, हौसला हो, उम्मीद हो, राइज टुगेदर हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम जो चलाए गए हैं वो प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और इन्हें और प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार हाउसिंग फॉर ऑल, बिजली की उपलब्धता, इम्यूनाइजेशन तथा हेल्थ इंश्योरेंस के पैरामीटर्स पर भी हमने अच्छी तरक्की की। आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में 2019 के पश्चात सामाजिक विकास कार्यक्रमों, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, आर्थिक विकास तथा सतत वृद्धि के लिए जो ढांचा विकसित किया गया है वो काफी हद तक भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जब ये देख सकता है कि हमारी सड़क पर कितना खर्च हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे प्रसन्नता होती है। जन केंद्रित सुधारों के प्रयास का परिणाम है कि किसानों की आमदनी जम्मू कश्मीर में पूरे देश में आज जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। यह हम सबके लिए अत्यंत खुशी की बात है। इसी प्रकार कोविड मैनेजमेंट और कोविड वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर, मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है। आदरणीय गृह मंत्री जी आपके मार्गदर्शन में औद्योगिक पुनरुत्थान, चौमुखी उत्कृष्टता तथा आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के प्रयासों में हम सब पूरी शिद्दत से जुटे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं कि हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक मुझे
लगता है कि एक बात हमको ये ध्यान में रखने की है, हम जो नीतियां बनाते हैं उन नीतियों का परिणाम लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका लाभ कैसे पहुंचे, इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से नीतियां हम वही बनाएंगे जिससे जनता में बड़ा बदलाव हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम तय करते हैं कि ये काम होना है, हमारे यहाँ कहा गया कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम आर्तिशाम नाशनम। नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाना और उनकी सेवा करना, यही हमारी आकांक्षा होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी समय समय पर बराबर निर्देशन देते रह रहे हैं और पूरे राष्ट्र में उसका परिणाम हमें दिखाई पड़ रहा है। चाणक्य जनता के प्रति जी कश्मीर के सामान्य आदमी को, क्योंकि हम अपने से जितना कहें कि हम अच्छा प्रशासन दे रहे हैं, जिसके लिए शासन है, जिसके लिए प्रशासन है, जब तक वो नहीं महसूस करता है कि शासन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है तब तक हमें निरंतर उनके साथ बातचीत करके उस दिशा में सुधार निरंतर करना है। और पूर्णांक कहीं नहीं होता है, सुधार की गुंजाइश सब में होती है, सबको इसी रास्ते पर बढ़ने की आवश्यकता है। आदरणीय गृह मंत्री जी का अपने कीमती समय से कुछ क्षण देकर के उन्होंने हमारा उत्साह भी बढ़ाया, हमारा मनोबल भी बढ़ाया। और ये सारी की सारी टोली ARPG की, जिसने दिन रात एक करके गुड गवर्नेंस इंडेक्स निर्माणित किया है, मुझे विश्वास है वो अपने आप में आपकी उपस्थिति से गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार जम्मू कश्मीर को कितनी अधिक प्राथमिकता देती है। माननीय गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आगे एक मंत्र रखा था, और वो मंत्र था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और तब से लेकर के आज इन 7-8 वर्षों में कार्मिक मंत्रालय पर आप ही के कर कमलों से हुआ। और आपके उपस्थिति में मैंने एक बात रखी थी कि 25 दिसंबर के सुशासन दिवस के बाद हमारा अगला लक्ष्य रहेगा प्रशासन गांव की ओर, और प्रशासन गांव की ओर की यात्रा 25 दिसंबर को प्रारंभ आज जम्मू कश्मीर में जिला स्तर का गुड गवर्नेंस इंडेक्स देश भर में इस मंत्रालय द्वारा लागू करने का कार्य जम्मू कश्मीर से प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस, उनके निर्देश में कार्मिक मंत्रालय ने, डीओपीटी विभाग की ओर से देश भर में सरकारी नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई थी। यहाँ की तत्कालीन सरकार शायद किसी कारण उसको लागू नहीं कर पाई। मुझे खुशी है कहते हुए कि पिछले 1 वर्ष में उपराज्यपाल महोदय के नेतृत्व में यह कानून में की प्रथा समाप्त करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के अधीन जो 3 कमीशन आती हैं केंद्रीय, वो तीनों की तीनों पिछले 2 वर्षों में यहाँ काम करना शुरू हो गई हैं। उसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, जिसके मात्र एक ही प्रदेश ऐसा है जहां एक नहीं 2-2 बेंच है, जम्मू और श्रीनगर में। और सबसे टुडे इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड इफ जम्मू एंड कश्मीर हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इंडिया, इट हैज टू लिव अप टू द ग्लोबल बेंचमार्क। स्पर्धा का ये जो क्रम हमने शुरू किया था एक प्रयोग के रूप में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, इसको वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर जिला स्तर में लाने का काम किया जा रहा है। बहुत समय नहीं लेना, लेकिन आने वाले समय में कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हमने बाकी देश के लिए लिए, जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी। उनमें से एक मिशन कर्मयोगी, जिसे एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स वर्क और वर्किंग फ्रॉम रूल टू रूल का है। दिल्ली में तीसरे दिन CSS का है, जम्मू में 3 तिथियां 3 केंद्र, हर जगह किसी युवा के लिए पहुंचना कई बार संभव नहीं रहता, दिक्कतें होती है। विशेषकर महिलाओं को, बेटियों को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हमने ये निर्णय किया है कि देश भर में एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट रखेंगे
तमाम की तमाम सरकारी नौकरियों के लिए, और उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहेगी। और महत्वपूर्ण सूचना यहां पर यह भी देनी है कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से प्रत्येक जिले में कम से कम एक सेंटर होगा, ताकि किसी भी युवक को अपने जिले से बाहर ना 100 साल के भारत की तस्वीर कैसी हो, स्वरूप कैसा हो, उसका चित्र कैसा हो, वो जिम्मेवारी इन अधिकारियों पर रहेगी। यही उस शताब्दी कहलाएंगे, आर्किटेक्ट कहलाएंगे, और इन्हीं को सौभाग्य प्राप्त होगा उस शताब्दी भारत का उत्सव मनाने का। उस शताब्दी भारत के उत्सव में सुशासन का भी उत्सव सफल हो जाए, शामिल हो जाए। इसी प्रयास, इसी प्रार्थना और इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपके बहुमूल्य शब्दों का आभार प्रकट करती हूँ। आभासी उपस्थिति द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि वर्चुअल मोड। और अब मैं श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शासन सूचकांक का ये अवसर, एक ऐतिहासिक विमोचन 22 जनवरी सन 2022। और अब धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं और अब श्री अमित शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें वो शुरुआत धीरे धीरे देश के हर राज्य में जाएगी और बाद में देश के हर जिले के बीच में एक तंदुरुस्त सुशासन की स्पर्धा शुरू होगी। सुशासन को अगर 7 अर्थ में जमीन तक पहुंचाना है तो इसके लिए जिला बहुत बड़ी इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। और जब तक जिले में सुशासन नहीं होता है, सुशासन का अनुभव जिला स्तर की समस्याओं के लिए नागरिक को नहीं होता है, सुशासन के कोई मायने नहीं है। वितरण की गई है उन लोगों पर, उनको कोई परेशानी होने बगैर हम पहुंचा पाएंगे। मैं मानता हूं इससे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मोदी जी ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स की शुरुआत करने के बाद राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र में एक तंदुरुस्त स्पर्धा शुरू हुई थी। और आज जम्मू कश्मीर जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो गवर्नेंस इंडेक्स 2021 पर आधारित है, इसके साथ ही मैं मानता हूं कि अब देश भर में जिलाओं के अंदर भी सुविधा होगी। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिसमें कृषि सेवाएं हैं, वाणिज्य और उद्योग है, मानव संसाधन है, पर्यावरण है, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा है, सामाजिक कल्याण और विकास है। इस प्रकार के 10 विभागों को इंडेक्स सूचकांक के रूप में तुलनात्मक अभ्यास करके राज्य की जनता के सामने रखेगा। तो मुझे लगता है कि पंचायत एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जम्मू कश्मीर के अंदर कितना जल्दी से परिवर्तन आया है। 30,000 नए जम्मू कश्मीर के अवाम के पॉलिटिकल प्रतिनिधि कश्मीर जिला सूचकांक के 116 डेटा आइटम के साथ 58 सूचकांक इंडेक्स के साथ कश्मीर का विकास निश्चित करेंगे। इसका मुझे बहुत बड़ा विश्वास है और मैं बहुत आशान्वित भी हूं। मित्रों, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो आज प्रशासन के साथ मिलते हैं, जब जनता को अच्छा प्रशासन मिलता है तब जनता अपने आप विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होती है। मनोज जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि सभी स्कीमों में आज जम्मू कश्मीर 1 से 5 नंबर में है। इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन इतने कम समय में शायद ही कोई राज्य के अंदर हुआ है। चाहे विधवा सहायता, विधवा बहनों तक सहायता पहुंचानी हो, चाहे वजीफे पहुंचाने हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को पूरे जम्मू कश्मीर के लिए लागू कर सबके पास कार्ड पहुंचाने प्रकार के बयान जम्मू कश्मीर के कुछ नेता दे रहे हैं,
वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़े। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वर्ष सर्दियों में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं और ये वृद्धि आने वाले दिनों के अंदर भी चालू रहने वाली है। सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म से सीधा रिश्ता है, परंतु टूरिस्ट न आए ऐसे बयान देकर युवाओं की रोजगारी को, उनको रोजगारी से दूर रखने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको जम्मू कश्मीर की जनता ने भी जानना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू में एक एम्स बना, कश्मीर में एक एम्स बना, IIT जम्मू में बना, IIM जम्मू में बना, IIM 25,000 युवाओं को इतने अल्पकाल के अंदर नौकरी दी है। 7,000 नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से लगभग 2,16,000 लोगों को गृह उद्योग और अन्य उद्योगों के साथ जोड़ा गया है। और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार की कंडक्ट कर मोदी जी ने अप्रूव की है, इससे कम से कम जम्मू कश्मीर में 5 लाख युवाओं को आने वाले दिनों में रोजगारी मिलने वाली है। मित्रों, इन्वेस्टमेंट 70 साल का इन्वेस्टमेंट एक और 12,000 करोड़ का था। मैं मनोज भाई को बधाई देना चाहता हूं कि एक ही साल में 12,000 के अंदर विकसित से विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आपको गुमराह करें, मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, पिछले 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के बजट को 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ का किया गया है। 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़। पूरे देश भर में किसी भी राज्य का बजट 2.5 गुना इतने अल्प समय में नहीं बढ़ा है। और हिमस्खलन के कारण विगत वर्षों में बार-बार अवरुद्ध होने की समस्या इस साल दूर हो जाएगी और राजमार्ग 44 का बनना